गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राज्य विधानमंडल को देखेंगे, उनकी कार्यशैली को देखेंगे। जिस प्रकार से केंद्र में संसद विधायिका की भूमिका का निर्वाह करती है, उसी प्रकार से राज्य के अंतर्गत विधानमंडल राज्य में विधायिका का निर्वाह करती है। राज्य की कानून व्यवस्था उसकी व्यवस्थापिका के रूप में ये प्रस्तुत होती है तथा नियम कानूनों को बनवाती है तथा कार्यपालिका द्वारा पालन करवाती है। राज्य विधानमंडल के 2 सदन विधानसभा तथा विधान परिषद हैं। विधान परिषद सभी जगह नहीं पाई जाती है, अतः अकेला कहीं पर एकीकृत सदन पाया जाता है विधानमंडल, और कहीं पर द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है किसी राज्य में विधानमंडल और विधान परिषद। हम इनकी संरचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राज्य विधानमंडल क्या है। भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण राज्यों में पृथक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। जम्मू तथा कश्मीर में पृथक संविधान की भी व्यवस्था है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्य का विधानमंडल राज्य के राज्यपाल एवं व्यवस्थापिका के सदन या सदनों को मिलाकर बनेगा। राज्य में संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल में 1 सदन भी हो सकता है तथा 2 सदन भी हो सकते हैं। इस कार्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार उस राज्य की विधानसभा विधान परिषद सृजन अथवा समाप्त करने के लिए एक संकल्प कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा मत देने वाले और उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करती है। इस संकल्प के पारित होने के पश्चात उसी आधार पर संसद विधान परिषद के सृजन अथवा समाप्त करने के लिए अधिनियम बनाती है। चौथा पॉइंट, वर्तमान में जिन राज्यों में 2 सदन विधानसभा विधान परिषद होते हैं वह है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर ने भी अपने संविधान में 2 सदनीय व्यवस्था स्थापित की थी पहले। फिर 5वें पॉइंट के रूप में हम देखते हैं, उपयुक्त व्यवस्था का उपयोग करते हुए आंध्र प्रदेश ने 1957 में अपने यहाँ विधान परिषद का सृजन किया, लेकिन 1985 में विधान परिषद को समाप्त भी कर दिया गया। पंजाब, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु आदि में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में विधान परिषद की व्यवस्था होते हुए भी वहाँ अभी तक विधान परिषद नहीं बनी है। विधान परिषद की संरचना, इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसकी संरचना की अंतिम शक्ति संसद में निहित है, अतः जब तक संसद इसकी संरचना के विषय में कोई उपबंध नहीं बनाती है तब तक विधान परिषद की रचना संविधान में उल्लिखित उपबंधों के अधीन एवं अनुरूप होगी। सेकंड, संविधान यह उपबंध है कि विधान परिषद के कुछ सदस्य निर्वाचित तथा कुछ नामित होंगे। सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली से होगा। विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या पर निर्भर करती है। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन विधान परिषद में 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। यह शायद विधानसभा का वर्चस्व बनाए रखने के लिए किया गया है। विधान परिषद में अनेक प्रकार के सदस्य होते हैं तथा विभिन्न स्रोतों से लिए जाते हैं। सामान्यतः विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 5/6 सदस्य निर्वाचित तथा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। निर्वाचित सदस्य इस प्रकार हैं। पहला, विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य उस राज्य से कम 3 वर्ष तक स्नातक रहे स्नातकों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशाला से निम्नतर के स्तर के विद्यालयों में 3 वर्ष से अधिक समय तक अध्यापन करने वाले अध्यापकों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। तीसरा, विधान परिषद की कुल सदस्य के 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जल बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। चौथा, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं हैं होते हैं। शेष सदस्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन तथा सामाजिक सेवा के संबंध में विशिष्ट व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से नामित किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों के औचित्य को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा हम विधानसभा की संरचना को अब देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य के समस्त वयस्क मतदाता निर्धारित निर्वाचक क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुसार समान प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के पश्चात समायोजन किया जाता है। राज्यपाल को यदि यह समाधान हो जाता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो यह विधानसभा में 23वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा स्थापित एक सदस्य नामित कर सकता है।
विधानसभा की अवधि। विधानसभा का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, अर्थात विधानसभा की अवधि 5 वर्ष है। 5 वर्ष से पहले राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है। राज्य में आपात स्थिति लागू होने के कारण विधानसभा की अवधि संघ की संसद उद्घोषणा के प्रभावी न रहने पर अधिक से अधिक 6 मास 6 मंथ की अवधि के लिए और विधानसभा की अवधि बढ़ा सकती है, लेकिन संसद एक बार कुल 1 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं बढ़ा सकती। विधान परिषद की अवधि। विधान परिषद एक स्थायी संस्था है, अर्थात राज्यपाल इसे विघटित नहीं कर सकता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति तीसरे वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा इनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। तीसरा, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधानमंडल के पदाधिकारी। विधानसभा अपना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद अथवा नामित अपना सभापति तथा उपसभापति चुनती है। विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा के लिए उनकी न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष तथा विधान परिषद सदस्य बनने के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि विधानसभा तथा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। वह व्यक्ति भारत सरकार या राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण न किया हो। कुछ राज्यों ने कुछ पदों के विषय में यह घोषित कर दिया कि कौन कौन से लाभ के पद हैं तथा कौन से नहीं हैं। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत, चित्त या पागल घोषित न किया गया हो। यह व्यक्ति दिवालिया घोषित न किया गया हो। संसद की किसी विधि द्वारा राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो। न्यायालय द्वारा दोषी न ठहराया गया हो और निर्वाचन के संबंध में किसी भ्रष्ट या अवैध आचरण के लिए दोषी न पाया गया हो। 1951 के लोक प्रतिनिधित्व नियम के अधीन अन्य शर्तें, जैसे कि विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए लगभग वही योग्यताएं तथा अयोग्यताएं हैं जो संसद सदस्य बनने के लिए निर्धारित की गई हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता को लेकर उठाए गए प्रश्न को उस राज्य के राज्यपाल को निर्णय के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग से सलाह करके निर्णय देता है। राज्यपाल का इस संबंध में दिया गया निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया। धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में नहीं। विधान परिषद धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद स्वतः ही पारित समझा जाता है। विधानसभा विधान परिषद के किसी भी संशोधन या सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक के विषय में विधानसभा को ही समस्त वास्तविक अधिकार प्राप्त हैं, अतः धन विधेयक को लेकर विधानसभा तथा विधान परिषद में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। इसके अतिरिक्त धन विधेयक से भिन्न विधेयक। धन विधेयक से विभिन्न विधेयकों की विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है तो यह विधान परिषद से पारित होने के पश्चात विधानसभा को भेजा जाता है। यदि विधानसभा इस विधेयक को पारित कर देती है तो यह कानून बन जाता है और यदि विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो यह विधेयक विधानसभा से पारित होने के पश्चात विधान परिषद को भेजा जाता है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को यदि स्वीकार कर लेती है तो वह राज्यपाल की अनुमति से अधिनियम बन जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देती है या संशोधनों सहित पारित कर देती है या विधेयक प्रेषित किए जाने के दिनांक से 3 मास के भीतर पारित करके वापस नहीं करती तो विधानसभा ऐसे विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक को पुनः संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के पुनः पारित करके विधान परिषद को भेजती है। यदि विधान परिषद पुनः इसे स्वीकार कर लेती है तो यह विधेयक राज्यपाल की अनुमति से अधिनियम बन जाता है। लेकिन यदि यह उसे अस्वीकार कर देती है या संशोधनों सहित पारित करती है या विधानसभा द्वारा प्रेषित किए जाने से 1 मास तक विधेयक को पारित नहीं करती है तो यह विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया था। इस विधेयक को तब राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रेषित किया जाता है। स्पष्ट है कि विधान परिषद केवल एक विलंबकारी सदन है। यह धन विधेयकों को केवल 14 दिन तक तथा अन्य विधेयकों को प्रथम बार में 3 मास तक तथा दूसरी बार में पुनर्विचार के लिए प्रेषित में केवल 1 मास तक विलंबित कर सकती है। विधान के मामले में विधानसभा के अधिकार वास्तविक तथा विधान परिषद से अधिक प्रभावी हैं। विधानसभा तथा विधान परिषद में गतिरोध होने पर क्या किया जाता है? यदि किसी विधेयक को लेकर विधानसभा तथा विधान परिषद में मतभेद हो जाता है तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जैसा ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि दोनों सदनों में मतभेद उपस्थित होने पर विधानसभा का निर्णय अंतिम होगा और संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। विधान परिषद की स्थिति।
विधान परिषद की स्थिति को बताते हुए हम ये देखते हैं कि विधानसभा की तुलना में विधान परिषद की स्थिति दुर्बल है। विधान परिषद केवल विलंबकारी सदन है, उसे पुनरीक्षण का प्रभावी अधिकार नहीं है। विधान परिषद का अस्तित्व, इसका निर्माण तथा समाप्ति विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। विधान परिषद की सदस्य संख्या को विधानसभा की अपेक्षा कम तथा उसकी सदस्य संख्या के अनुपात में सीमित किया गया है। विधान परिषद में प्रारंभ होने वाले विधेयक को विधानसभा अस्वीकार करके तुरंत समाप्त कर सकती है। फिर भी विधान परिषद में कुछ योग्य व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने के कारण आ जाते हैं, जिससे अनेक विषयों पर बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होते हैं। अब हम संसद तथा विधानमंडल की तुलना करते हुए देखते हैं कि इनमें क्या अंतर पाया जाता है। धन विधेयक से विभिन्न भिन्न विधेयकों के संबंध में हम ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम संसद को देखते हैं। संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा तथा लोकसभा में से किसी भी सदन में यह प्रारंभ किया जा सकता है, जबकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन विधानसभा तथा विधान परिषद में से किसी भी सदन में इसको हम पारित कर सकते हैं। जब किसी ऐसे विधेयक को दोनों सदन उस विधेयक के मूल रूप में या संशोधनों सहित पारित कर देते हैं तो वह सदन संसद द्वारा पारित समझा जाता है। इस संबंध में विधेयक चाहे लोकसभा में प्रारंभ हो अथवा राज्यसभा में, दूसरे सदन को उस पारित विधेयक पर समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि विधेयक विधान परिषद में प्रारंभ होता है तो विधानसभा उस विधेयक को अस्वीकार कर दे या ऐसे संशोधन करे जो विधान परिषद को स्वीकार नहीं है, तो वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। इस संबंध में विधानसभा तथा विधान परिषद को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में 6 माह के भीतर विधेयक पारित या स्वीकार होकर आ जाना चाहिए। विधानसभा में पारित विधेयक विधान परिषद में भेजा जाता है, जहां से उसे 3 मास के अंदर वापस आ जाना चाहिए। चौथा, एक सदन द्वारा पारित होने के पश्चात विधेयक यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है या ऐसे संशोधनों सहित प्रस्ताव करता है जिससे दूसरा सदन सहमत ना हो, तो विधेयक प्राप्ति की 6 माह के भीतर पारित करके ना भेजा जाए तो दोनों सदनों में असहमति मानी जाती है। यदि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक जब विधान परिषद को भेजा जाता है तो विधान परिषद विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। विधेयक को ऐसे संशोधनों सहित पारित करती है जिसे विधानमंडल सहमत नहीं है। विधेयक को प्राप्ति के पश्चात 3 माह में वापस नहीं करती, दोनों सदन असहमति मानी जाती है। असहमति होने पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, विधानसभा का निर्णय ही अंतिम होता है। जबकि संसद के अंतर्गत असहमति होने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इस संयुक्त अधिवेशन का निर्णय ही अंतिम होता है।